हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट सिंगल कायरल एटम कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें सिंगल कायरल एटम होता है वो डेफिनेटली ऑप्टिकली एक्टिव होते ही हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हमने डिस्कस किया था कि हर एक कायरल सेंटर को हम कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हैं आर एंड एस फॉर्म, और आर और एस फॉर्म जो है CIP सिस्टम के बेसिस पर हमने बताए थे ऑन द बेसिस ऑफ फिशर प्रोजेक्शन। तो फिशर प्रोजेक्शन में CIP सिस्टम लगा करके हमने कॉन्फ़िगरेशन निकाले थे आर और एस। ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है मगर कॉन्फ़िगरेशन उल्टे आ रहे हैं, एक आर आ रहा है एक एस आ रहा है, उनको हम कहते हैं एनेंटियोमर्स। और अगर दोनों आइडेंटिकल हैं, आर है या दोनों एस है, तो मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल हो जाते हैं। ठीक है, 50-50 मिक्सचर ऑफ आर एंड एस को, ठीक है, रेसमिक मिक्सचर भी कहा जाता है, और रेसमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर होता है। यहां तक हमने डिस्कस कर लिया था और हम रिलेशनशिप बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे थे। रिलेशनशिप बेस्ड, फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें इन दोनों मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल हम ये ले लेते हैं। तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्या हैं? दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो अगर मिरर इमेजेस हैं, हम क्या कर रहे हैं, Cl को और H को आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। H लेफ्ट में आ जा रहा है, Cl राइट में। ठीक है, तो ये कार्बन एटम टेट्राहेड्रन है और ये चारों जो है आइडेंटिकल लोकेशंस पर। एक्चुअली टेट्राहेड्रन कुछ ऐसा रहता है, तो इनकी लोकेशंस जो है 109 डिग्री एंगल पर हैं। ठीक है, तो इफ वी टॉक अबाउट दीज टू मॉलिक्यूल्स, दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर एंड दे आर एनेंटियोमर्स। एक बहुत बढ़िया ट्रिक भी है, अगर मॉलिक्यूल ए मॉलिक्यूल से बी में आपने कन्वर्जन किया तो बी मॉलिक्यूल ए से बना, मगर आपने एक बार एक्सचेंज किया Cl और H को, HCl आ गया। तो वन टाइम एक्सचेंज करने पर क्या होता है, ऑड एक्सचेंज, या वन टाइम एक्सचेंज करने पर हमें एनेंटियोमर्स मिलते हैं। ठीक है, और अगर हम 2 टाइम्स एक्सचेंज करते हैं तो फिर कॉन्फ़िगरेशन सेम हो जाते हैं। थोड़ा सा और समझाता हूं मैं इस बात को। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको ये दो मॉलिक्यूल्स में कंपेयर करने के लिए देता हूं, तो पहले मैंने क्या किया, ये ए लिया, किसी भी ग्रुप को किसी दूसरे ग्रुप के साथ हम एक्सचेंज कर लें। ठीक है, मान लो Cl यहां आ गया, CH3 यहां आ गया, HPH। तो जो B होगा वो A का एनेंटियोमर होगा, मतलब आपने इन दोनों को एक्सचेंज करके ये बनाया है। ठीक है, तो A और B के बीच में रिलेशनशिप होगा, A और B के बीच में रिलेशनशिप होगा एनेंटियोमर। ओके, अगर मान लीजिए कि मैं एक और बार एक्सचेंज करता हूं, ठीक है, एक और बार एक्सचेंज करता हूं, लेट्स से इन दोनों को एक्सचेंज कर देता हूं, तो यहां आ जाएगा CH3, यहां PH, यहां Cl, यहां H। तो C बना A से, मगर 2 बार एक्सचेंज किया। A से B बना तो एक एक्सचेंज, B से C बना तो एक एक्सचेंज, मतलब A और C में आपस में 2 एक्सचेंज हुए होंगे। ठीक है, A से C जब बना होगा तो 2 बार एक्सचेंज हुआ होगा, और अगर 2 टाइम्स एक्सचेंज होगा तो ये ग्रुप्स आइडेंटिकल होंगे। मतलब ऑड एक्सचेंजेस will invert the configuration, तो जो ऑड एक्सचेंजेस होते हैं वो कॉन्फ़िगरेशन को उल्टा कर देते हैं। ठीक है, R से S बन जाएगा, S से R बन जाएगा, और जो इवन एक्सचेंजेस होते हैं, इवन एक्सचेंजेस will make the configuration identical, कॉन्फ़िगरेशन को सेम कर देते हैं इवन एक्सचेंजेस। तो इसको थोड़ा सा अपन प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी, इसको इग्नोर कर दें, 1 से 2, 2 से 3, हॉरिजॉन्टल क्लॉक S। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी, एंटी क्लॉक हॉरिजॉन्टल क्लॉक S, तो एंटी क्लॉक R हो जाएगा। तो A और B एनेंटियोमर हो गए। ठीक है, यहां पर अगर अपन देखें, ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड प्रायोरिटी, ये थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी, हॉरिजॉन्टल क्लॉक S, अगेन सेम हो गया,
तो ए और सी आइडेंटिकल हो गए। तो अगर एक बार एक्सचेंज करते हैं, 3 बार या 5 बार या 7 बार, 1 3 5 7 टाइम्स ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंजेस एनेंशियोमर बनेंगे। 2 टाइम्स 4 टाइम्स 6 टाइम्स 8 टाइम्स 10 टाइम्स एक्सचेंज करते हैं तो आइडेंटिकल हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर अपन कुछ और इसमें क्वेश्चंस करते हैं, अब आप लोग देख के बताएं। तो हमें ये बताना है कि इन दोनों मॉलिक्यूल्स में क्या रिलेशनशिप है, देख के बताना है। ठीक है, तो इन दोनों में ये आपस में एक्सचेंज करने पर ये बना होगा, एक बार एक्सचेंज है और एक बार एक्सचेंज है, तो रिलेशनशिप हो जाएगा एनेंशियोमर। ठीक है, सो वन टाइम एक्सचेंज रिलेशनशिप एनेंशियोमर। ओके, इसमें अगर अपन थोड़ा ध्यान से देखें तो CH3 की जो लोकेशन है वो तो सेम है। एक्सचेंज हमने किया पहले Br को और H को, तो ये वन टाइम एक्सचेंज से ये बन जाएगा। ठीक है, फिर हमने एक्सचेंज किया Cl और H को, तो 2 टाइम्स एक्सचेंज हुआ, वन एक्सचेंज यहां पर, वन एक्सचेंज यहां पर, इवन एक्सचेंज, और इवन एक्सचेंज है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल। ठीक है, तो इस तरह से कोई जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन आए वो हमेशा फिशर प्रोजेक्शन पर ही पूछे जाएं। मान लो कि ये क्वेश्चन दिया जाए, तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू, HBr एक्सचेंज हो रहा है, रिलेशनशिप इज एनेंशियोमर। ठीक है, तो एनेंशियोमर होंगे ये। इन दोनों में क्या रिलेशनशिप होगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखें कायरल एटम, ये कायरल है, ये कायरल है। ठीक है, तो रिलेशन क्या होगा, H और Cl को एक्सचेंज किया है, उल्टा हो गया, तो रिलेशनशिप होगा इसमें भी एनेंशियोमर। बताइए इन दोनों में क्या रिलेशनशिप होगा। अगेन H और Cl एक्सचेंज है, तो आप लोग सब सोच रहे होंगे कि ये भी क्या होगा, ए वन टाइम एक्सचेंज से एनेंशियोमर। बट थोड़ा ध्यान दें, ये कायरल सेंटर ही नहीं है, क्योंकि CH3 और Ame आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं, और कायरल ही नहीं है तो कॉन्फ़िगरेशन का कोई मीनिंग नहीं है। और ऐसे ग्रुप्स क्या रहेंगे, दे विल बी आइडेंटिकल। ओके, ओके, तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स में रिलेशनशिप क्या है ये बताना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक कायरल सेंटर है, और कायरल सेंटर में हमने क्या किया, यहां पर H को और CH3 को आपस में हमने एक्सचेंज कर दिया वन टाइम, तो इससे क्या बन जाएगा, एनेंशियोमर। ओके, इन दोनों क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से देखें आप। जो फर्स्ट कार्बन है वो तो कायरल है, ठीक है, यहां पर भी जो फर्स्ट कार्बन है कायरल है, मगर पीछे वाला जो कार्बन है वो कायरल नहीं है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन एसोसिएटेड है। ठीक है, और अगर एक ही कायरल एटम है तो क्या होगा, हमने फ्रंट में H को और Cl को एक्सचेंज किया है। ठीक है, तो लेफ्ट में Cl, राइट में H आ गया है, तो इन दोनों में रिलेशनशिप होगा, ऑड एक्सचेंज से क्या बन जाएंगे, एनेंशियोमर। ठीक है, तो इससे हमें मिलेंगे एनेंशियोमर।
ओके तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बारे में बताना है आपको। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर CH3 आउट ऑफ प्लेन है, H इन द प्लेन है, ये एक कायरल सेंटर है, और दूसरे मॉलिक्यूल में CH3 इन द प्लेन है, H आउट ऑफ प्लेन है, कायरल सेंटर। तो हमने एक एक्सचेंज तो इन दोनों का किया तब ये बना, और एक एक्सचेंज ये भी किया हमने, इस ग्रुप को जो राइट वाला है उसको लेफ्ट में ले आया और लेफ्ट वाले को राइट में ले आया मैं, ठीक है। तो हमने दो एक्सचेंज किए, एक तो H और CH3 का और एक राइट और लेफ्ट का, और इन दोनों में जो रिलेशनशिप होगा दैट विल बी आइडेंटिकल, ठीक है। तो दे विल बी आइडेंटिकल टू ईच अदर, ओके। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि क्या रिलेशनशिप होंगे मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। तो वैसे अगर देखा जाए तो यहां पर इन दोनों मॉलिक्यूल में रिलेशन है A और B। अगर आप CH3 और H को एक्सचेंज कर ले रहे हो तो ये बन जा रहे हैं, मगर यहां पर कायरल सेंटर तो प्रेजेंट नहीं है, और क्योंकि कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है द रिलेशनशिप विल बी आइडेंटिकल, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और भी क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को दिए जाएंगे। अब हम ऐसे मॉलिक्यूल्स डिस्कस कर चुके हैं जिसमें सिंगल कायरल हो, अब हम डिस्कस करते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें मल्टीपल कायरल हो, मल्टीपल कायरल, ओके। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें एक से ज्यादा कायरल सेंटर्स हैं उनके बारे में कॉन्फिडेंटली नहीं कहा जा सकता है कि वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होंगे ही। सिंगल कायरल वाले हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, लेकिन मल्टीपल कायरल वालों के बारे में कहा नहीं जा सकता है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे ही, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट दिस कंपाउंड, तो इस कंपाउंड में अगर हम देखें दो कायरल सेंटर्स हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक है। इस कार्बन से देखिए क्या ज्वाइंट है, CH3 HCl और ये पूरा ग्रुप। इस कार्बन से क्या ज्वाइंट है, HCl CH3 और ये पूरा ग्रुप। तो चारों डिफरेंट है, मगर इस मॉलिक्यूल में एक चीज प्रेजेंट है और वो है प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से जब जिस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है वो मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली क्या होते हैं, इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो कहने की बात यह है कि जो भी रोटेशन ये कायरल प्रोड्यूस करेगा, ये कायरल इस रोटेशन को एग्जैक्टली कैंसिल आउट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल यहां अपन देखें फर्स्ट, सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एंटी क्लॉक है, हॉरिजॉन्टल क्लॉक S तो एंटी क्लॉक R हो जाएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्लॉक तो हॉरिजॉन्टल क्लॉक S, तो ये R वाला इस S के रोटेशन को कैंसिल कर देगा, ठीक है। और इस तरह का कॉम्पनसेशन लाइट के लिए क्या कहलाता है, इंटरनल कॉम्पनसेशन, इंटरनल कॉम्पेंसेशन। वाई इंटरनल कॉम्पनसेशन, क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर ही लाइट का जो प्लेन है वो कैंसिल आउट हो जा रहा है। आधा पार्ट मॉलिक्यूल का दूसरे आधे पार्ट के रोटेशन को कैंसिल कर दे रहा है, और ऐसे कंपाउंड्स कहलाते हैं मीजो कंपाउंड्स। सो मीजो कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स विच कंटेन मोर देन वन कायरल सेंटर, ठीक है। 2 या उससे ज्यादा कायरल सेंटर्स होते हैं, बट स्टिल दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आइदर POS और COS। तो या तो COS हो या POS हो, और एक और चीज है मस्ट, कायरल सेंटर होना जरूरी है। कितने कायरल सेंटर, मोर देन और इक्वल टू 2, 2 या उससे ज्यादा कायरल सेंटर अगर है और POS या COS है तो ऐसे कंपाउंड्स मीजो कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो सिंगल कायरल अगर है तो उसमें मीजो नहीं बन सकता है, ठीक है। लेकिन अगर 2 या उससे ज्यादा कायरल सेंटर्स हैं तो मॉलिक्यूल अगर 2 पार्ट में ब्रेक हो जाए, ठीक है, या उसमें POS आ जाए या COS आ जाए तो हाफ पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल दूसरे हाफ पार्ट के रोटेशन को कैंसिल आउट कर देता है, और ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, मीजो कंपाउंड्स। एंड मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स, ठीक है। सच टाइप ऑफ कॉम्पनसेशन इज इंटरनल कॉम्पनसेशन, मॉलिक्यूल के अंदर ही कैंसिल आउट हो जा रहा है,
लाइट का जो भी रोटेशन हो रहा है वो कैंसिल आउट हो जा रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिए। कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली इनएक्टिव है या मीजो है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 बताइए, क्या ये मीजो कंपाउंड है? क्वेश्चन नंबर 1 में 2 कायरल सेंटर तो जरूर हैं, बट यहां पर ये मीजो कंपाउंड नहीं है, क्योंकि क्या होगा, यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, नो पीओएस। क्वेश्चन नंबर 2, कायरल सेंटर है और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, तो ये कंपाउंड क्या होगा, मीजो कंपाउंड होगा, ठीक है। इसमें अगर अपन देखें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव तो है ये कंपाउंड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, बट ये मीजो कंपाउंड नहीं है क्योंकि इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है, ठीक है। ये दोनों ही अकायरल हैं, नॉन कायरल सेंटर्स हैं, ठीक है। इसको क्वेश्चन नंबर 4 में अगर अपन देखें, 2 कायरल सेंटर्स हैं, यहां से हम इसको कट कर दें, पीओएस है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है और ये कंपाउंड भी मीजो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहां से हम इसको कट करें, 2 कायरल सेंटर्स हैं, पीओएस है, मीजो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ये कंपाउंड में पीओएस है और पीओएस है तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मगर ये कंपाउंड मीजो कतई नहीं है। मीजो इसलिए नहीं क्योंकि इसमें कायरल सेंटर्स नहीं है, ठीक है। ये ग्रुप जो है दोनों सेम है, इधर चले इधर चले इधर चले, सेम है, इधर चले इधर चले इधर चले, कॉमन है, यहां से कट करने में भी देख लो ये दोनों ग्रुप सेम है, तो ये एटम कायरल सेंटर नहीं है। सिमिलरली ये एटम भी कायरल सेंटर नहीं है, ठीक है। यहां अगर अपन देखें, ये कायरल सेंटर है, ये दोनों अलग है, ये ग्रुप चले CH2, ये ग्रुप चले CHCl, अलग है, कायरल सेंटर है। सिमिलरली ये भी कायरल सेंटर है, और अगर कायरल सेंटर्स हैं तो यहां पर क्या आएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और इस कंपाउंड को भी हम क्या कहेंगे, मीजो कंपाउंड, ठीक है। इसमें अगर अपन देखें कोई कायरल सेंटर नहीं है, ठीक है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी ये है, बट इस तरह के कंपाउंड्स को हम मीजो कंपाउंड्स नहीं कह सकते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में अगर अपन देखें
तो दो कायरल सेंटर्स हैं, इसको अगर सिर्फ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की तरह लिखें तो ये आ जाएगा 1 2 3 and 4 डिफरेंट, 3 and 4 डिफरेंट, दो कायरल सेंटर्स हैं और दो कायरल सेंटर्स के साथ इसमें प्रेजेंट है सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो ये कंपाउंड क्या होगा, मीजो होगा। ठीक है, तो ऐसे 100 हॉर्स प्रोजेक्शन में भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। जैसे कि ये 100 हॉर्स प्रोजेक्शन में लेता हूं और जो पहले हमने डिस्कस किया वो था न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो इस मॉलिक्यूल की अगर अपन बात करें, एक कायरल सेंटर ये है, एक कायरल सेंटर ये है, यहां से कट कर दें, आमने सामने मिरर इमेज, ब्रोमीन ब्रोमीन मिरर इमेज, एच एच मिरर इमेज, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दो कायरल सेंटर हैं और ये कंपाउंड भी क्या होगा, इट विल बी ए मीजो कंपाउंड, मीजो कंपाउंड होगा ये। ओके, इस मॉलिक्यूल में हम देखें फ्रंट और बैक कार्बन, ठीक है, को ज्वाइन करने वाली जो बॉन्ड है इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कट करने पर Cl Cl मिरर इमेज, HH मिरर इमेज, Br Br मिरर इमेज, तो ऐसे में यहां पर क्या रहेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री और ये कंपाउंड हो जाएगा मीजो। ठीक है, ओके, तो इस मॉलिक्यूल की हम बात करें, स्टैगर्ड है, मिरर इमेज, ठीक है, मिरर इमेज, तो इस कंपाउंड में भी COS है और ये कंपाउंड भी हो जाएगा मीजो। ठीक है, दो कायरल सेंटर्स हैं और सेंटर ऑफ सिमेट्री है। राइट, अगर ऐसे क्वेश्चन दिए जाएं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन में क्या कायरल सेंटर्स हैं, डेफिनेटली यहां पर दो कायरल सेंटर्स हैं। ओके, और अगर ये दो कायरल सेंटर्स हैं तो इसको अपन ऐसे बना सकते हैं, CH3H CH3H, दो कायरल सेंटर्स हैं, मगर इसमें ये बोल सकते हैं हम कि POS या COS नहीं है, और ऐसे कंपाउंड जिनमें POS COS नहीं होते हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ये कंपाउंड्स मीजो कंपाउंड तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है, ओके, तो ये दो क्वेश्चंस हैं, इसमें अगर अपन देखें तो इस कंपाउंड की बात करें, दो कायरल सेंटर्स हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये कंपाउंड हो जाएगा मीजो। ठीक है, और इसमें अगर अपन देखें एक आउट ऑफ प्लेन है, एक इन द प्लेन है, तो यहां से अगर अपन देखें तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ POS और COS। ठीक है, इसमें कितने कायरल एटम्स हैं, इसमें भी दो कायरल एटम्स हैं। कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, काउंटिंग ऑफ कायरल सेंटर्स। ठीक है, तो और क्लियरिटी बढ़ेगी आपकी। आपको बताना है कि जो भी मॉलिक्यूल में दे रहा हूं उनमें नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स कितने हैं। ओके, तो इस मॉलिक्यूल में देखें, एक तो ये कायरल सेंटर होगा, इस कार्बन से एसोसिएटेड है H CH3Cl और ये बड़ा ग्रुप। सिमिलरली एक ये कायरल सेंटर होगा H CH3Br और ये बड़ा ग्रुप, और एक ये कायरल सेंटर होगा। ठीक है,
तो HCl ये दोनों अलग अलग ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम कायरल सेंटर्स काउंट कर सकते हैं। इस मॉलिक्यूल में अगर अपन देखें तो इसको थोड़ा सा मैं स्लैंटेड लिख देता हूं समझाने के लिए। बताइए क्या ये कायरल सेंटर है? यहां पर चले हम, ये दोनों अलग अलग ग्रुप्स हैं, यहां पर चले सेम, यहां चले सेम, यहां आगे चले तो भी सेम, और ये कॉमन है दोनों के लिए। यहां इसको अगर यहां से कट करें तो ये दोनों सेम ग्रुप्स आ रहे हैं, और ऐसे एटम्स कायरल सेंटर्स तो नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये भी, इसके लिए भी हम कंपेयर करें, ये दोनों डिसिमिलर है, ये और ये सेम, ये और ये सेम, और ये कॉमन है, तो इसमें कायरल सेंटर नहीं है। ओके, इस मॉलिक्यूल की अगर अपन बात करें, ये दोनों अलग अलग हैं, ये और ये ग्रुप भी अलग अलग हैं। यहां हम इसको यहां से कट करें तो ये दोनों डिफरेंट आ रहे हैं, और डिफरेंट आ रहे हैं तो ये एटम कायरल है। सिमिलरली अगर अपन इसमें देखें, ये दोनों ग्रुप्स अलग अलग हैं, और हम इसको यहां से अगर कट करें, ये दोनों ग्रुप्स डिफरेंट आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं तो ये एटम भी कायरल है, ठीक है। ओके, इस क्वेश्चन में अगर अपन देखें, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो यहां पर अगर अपन देखें, ये दोनों ग्रुप्स डिफरेंट हैं, इस डायरेक्शन में चले या इस डायरेक्शन में चले तो भी डिफरेंट है। यहां से अगर अपन इसको कट कर दें तो ये दोनों डिसिमिलर हैं, और ये एटम कायरल होगा। तो यहां पर अगर अपन देखें, ये दोनों ग्रुप्स डिफरेंट हैं, इसको यहां से कट कर दें, ये दोनों ग्रुप्स डिफरेंट हैं, तो ये कायरल कार्बन होगा। ओके, इसमें हम कंपेयर करें तो ये तो किसी भी हालत में कायरल हो ही नहीं सकते, CH2 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 CH2। लेकिन हाँ, हम इसके बारे में सोच सकते हैं कि कायरल है या नहीं। तो ये ग्रुप अलग है, इस डायरेक्शन में चले, इस डायरेक्शन में चले, डिफरेंट है, इसे कट कर दें, दोनों तरफ सेम ग्रुप्स आ जाते हैं, और सेम है तो ये कायरल नहीं होगा। सिमिलरली अगर अपन इस तरह से देखें तो ये ग्रुप अलग है, और यहां से अपन देखें CH2 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 CH अलग है, तो इन दोनों क्या है, सेम ग्रुप्स आ जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां से कट करने पे हमें समझ में आएगा कि ये लाइन और ये लाइन आइडेंटिकल है, इसलिए कार्बन एटम कायरल नहीं है। ओके, इस मॉलिक्यूल में अगर हम देखें तो एक कायरल सेंटर तो ये वाला होगा, एक ये होगा, और ये भी कायरल होगा, क्योंकि इससे जुड़े हुए ऑल 4 ग्रुप्स, ठीक है, लोन पेयर OH, और ये पूरा ग्रुप डिफरेंट है, तो ये सल्फर एटम भी क्या होगा, कायरल होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन में आप लोग कंपेयर करें नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स। तो इसमें देखें हम, एक तो ये कायरल होगा, एक ये कायरल होगा, एक ये कायरल होगा, और एक ये कायरल होगा, ठीक है। 4 कायरल एटम्स प्रेजेंट होंगे इस मॉलिक्यूल में। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन है। इसमें अगर अपन देखें, यहां CH2 है, यहां पे भी CH2, यहां पे भी CH2, यहां पे भी, तो ये तो कोई भी कायरल हो नहीं सकते हैं। और अगर अपन इसकी बात करें, ये भी कायरल नहीं होगा, क्योंकि सारे ही आइडेंटिकल ग्रुप्स इससे जुड़े हुए हैं। तो हम इसके लिए डिस्कस करते हैं। एक तो H है, इस तरफ चले तो 2 डिग्री कार्बन है, इस तरफ 2 डिग्री है,
और इस तरफ 4 डिग्री कार्बन है, तो H अलग हो गया, 4 डिग्री कार्बन अलग हो गया, लेकिन ये दोनों सेम है 2 डिग्री कार्बन। या हम इसको यहां से कट करेंगे तो ये ग्रुप्स बिल्कुल आइडेंटिकल ही दिखेंगे, और ऐसे में ये एटम कायरल एटम नहीं होगा। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान से देखें, H अलग है, 4 डिग्री कार्बन अलग है, तो इसकी बात हम कर रहे हैं, इसको चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो इस एटम को चेक करने पर एक तरफ H एक तरफ 4 डिग्री, यहां पे अपन चले तो आइडेंटिकल आ रहा है, यहां पे चले तो भी आइडेंटिकल आ रहा है, तो ये एटम कायरल नहीं है। एक और क्वेश्चन करते हैं। तो इस मॉलिक्यूल में आपको बताना है, एनीवे हमें यहां पर इसी पर हम चेकिंग करते हैं दोबारा से। तो यहां अगर अपन देखें, एक तो H है, ये अलग है ही, एक तरफ देखा जाए तो 4 डिग्री कार्बन है, ये अलग है। ठीक है, और यहां अगर अपन चले तो ये ग्रुप्स और ये ग्रुप्स बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब अगर मैं इसको यहां से बीच से कट कर देता हूं तो ये दोनों डिफरेंट आएंगे, डिफरेंट आएंगे तो ये कायरल रहेगा। अगर ये कायरल है तो ये राइट वाला भी कायरल है, ये भी कायरल है और ये भी कायरल है। ऐसे मॉलिक्यूल में 4 कायरल हैं और 4 कायरल हैं, फिर भी ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, POS है इसमें। और ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें मल्टीपल कायरल होता है और POS होता है उनको हम कहते हैं मीजो कंपाउंड्स। तो ये कंपाउंड क्या होगा? मीजो कंपाउंड होगा। अब हम डिस्कस करते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स के बारे में जिनमें मल्टीपल कायरल हों और उनमें आपस में रिलेशनशिप पूछा जाए। ठीक है, तो रिलेशनशिप बेस्ड क्वेश्चंस, रिलेशनशिप बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, तो फर्स्ट थिंग इज, जैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन, मतलब बहुत सिंपल इलस्ट्रेशन से हम स्टार्ट करते हैं। इस मॉलिक्यूल में 2 कायरल एटम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, और 2 कायरल एटम्स प्रेजेंट हैं, तो हम ऐसे इसके कॉन्फ़िगरेशंस बना सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर फिशर प्रोजेक्शन में ऐसे बना सकता हूं जिसमें Cl और Br दोनों की लोकेशन राइट में आ जाए ऐसे। ओके, तो दोनों Cl Br राइट में आ जाए, तो ये हो गया लेट्स से A। और एक में बना सकता हूं इसका मिरर इमेज। तो मिरर इमेज में Cl क्लोज बनेगा, Br क्लोज बनेगा, HH दूर बनेंगे और CH3 और PH ये ऊपर नीचे रहेंगे। तो A जो है इसकी मिरर इमेज है B, और A और B में क्या रिलेशनशिप होगा? सिंस दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, दे विल बी एनैंशियोमर्स ऑफ ईच अदर। तो A और B एनैंशियोमर होंगे। लेकिन अगर मैं ऐसा मॉलिक्यूल बनाता हूं और इसका मिरर इमेज लेता हूं मैं, तो हमारे पास ये 2 मॉलिक्यूल है C और D। ठीक है, व्हाट शुड बी द रिलेशनशिप बिटवीन C एंड D? C एंड D आर ऑल्सो मिरर इमेजेस, सो C एंड D विल ऑल्सो बी लाइक A एंड B। C एंड D का आपस में रिलेशनशिप होगा एनैंशियोमर। तो अगर ये एनैंशियोमर है तो ये भी एनैंशियोमर ही होंगे। बट व्हाट कैन यू से अबाउट A एंड C? अगर अपन इसमें देखें, एक्चुअली हम कॉन्फ़िगरेशंस निकाल सकते हैं इनके। सो दिस इज फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप, दिस इज सेकंड क्योंकि H से Br जुड़ा हुआ है, CH3 थर्ड प्रायोरिटी ग्रुप और हाइड्रोजन फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप। तो हॉरिजॉन्टल क्लॉक क्या आ जाएगा? S। अगर ये S आएगा तो डेफिनेटली ये R आएगा। ठीक है, क्योंकि अपन HCl को एक्सचेंज कर रहे हैं, उल्टा कर दे रहे हैं। यहां पर अगर अपन देखें फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, एंटी क्लॉक हॉरिजॉन्टल क्लॉक S, एंटी क्लॉक R। अगर ये R है तो ये S आएगा।
तो ए और बी का आपस में रिलेशनशिप होगा एनेंटियोमर, क्योंकि जितने भी कायरल सेंटर्स हैं जस्ट ऑपोजिट हो रहे हैं, एस का उल्टा हो रहा है आर, आर का उल्टा हो रहा है एस, सारे कायरल सेंटर्स अगर ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो इनको हम कहते हैं एनेंटियोमर। सिमिलरली अगर ये एस है ए में तो ये भी एस रहेगा, लेकिन ये रहेगा, ये भी एस रहेगा। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन आप लोग निकाल के देख भी सकते हैं। ये एस, अगर ये एस है तो ये आर होगा, ये एस है तो ये आर होगा, इसलिए सी और डी भी एनेंटियोमर है, क्योंकि एस एस का जस्ट ऑपोजिट आ रहा है आर आर। लेकिन अगर ए और सी को कंपेयर करें, ए को और सी को कंपेयर करें, तो यहां पर कॉन्फ़िगरेशन है एस आर और यहां कॉन्फ़िगरेशन है एस एस। न तो ये एग्जैक्टली आइडेंटिकल हुए, न ये एग्जैक्टली ऑपोजिट हुए, और ऐसे में मॉलिक्यूल्स के बीच में रिलेशनशिप हो जाता है डायस्टीरियोमर। सो व्हाट आर डायस्टीरियोमर्स? डायस्टीरियोमर इज अनदर रिलेशनशिप जो मल्टीपल कायरल में ही आ सकता है। ठीक है, तो डायस्टीरियोमर इज अ जनरल रिलेशनशिप, all stereoisomers which are not mirror images are diastereomers। तो डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं? सारे स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते हैं वो डायस्टीरियोमर होते हैं। अगर अपन ए को कंपेयर करें डी से, ए विद डी, ठीक है, तो एस आर और क्या आ रहा है आर आर, तो एस आर और आर आर ये भी ना एग्जैक्टली आइडेंटिकल हुआ ना ऑपोजिट हुआ। ठीक है, तो जो भी एग्जैक्टली सेम आ जाए वो आइडेंटिकल, जो एग्जैक्टली ऑपोजिट आ जाए वो एनेंटियोमर, इसके अलावा कुछ भी आ जाए तो वो डायस्टीरियोमर है। तो रिलेशन ए और डी के बीच में भी क्या होगा? डायस्टीरियोमर। सिमिलरली बी और सी के बीच में डायस्टीरियोमर, बी और डी के बीच में भी डायस्टीरियोमर। तो इस तरीके से रिलेशनशिप हम बता सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में रिलेशनशिप के लिए, ठीक है, हम इस तरीके से कंपैरिजन कर सकते हैं। एक और बात, अगर इसका एंगल ऑफ रोटेशन, ऑप्टिकल एंगल ऑफ रोटेशन प्लस 15 डिग्री है तो इसका ऑप्टिकल एंगल ऑफ रोटेशन होगा माइनस 15 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एनेंटियोमर्स हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट रोटेशन। तो सी का कितना होगा ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इससे हम ये बोल सकते हैं एनेंटियोमर का जो रोटेशन है एंगल वो जस्ट इक्वल और ऑपोजिट है, मगर हम सी का नहीं बता सकते। हाँ, लेकिन अगर हमको ये पता है कि सी का एंगल ऑफ रोटेशन -10 है तो हम ये बोल सकते हैं कि डी का +10 होगा। तो डायस्टीरियोमर्स के बीच में एंगल ऑफ रोटेशन हम कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं, वाइल एनेंटियोमर्स के बीच में कर सकते हैं। एनेंटियोमर्स के बीच में क्या होगा? इक्वल एंड ऑपोजिट रोटेशन होगा, एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, एक डी होगा स्मॉल डी तो एक एल होगा। तो इनमें हम रिलेशनशिप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। डायस्टीरियोमर्स आर जस्ट दो स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल इन दोनों क्वेश्चन में पूछा जाए, देखिए ये कायरल सेंटर आइडेंटिकल हो गया, ये कायरल सेंटर आइडेंटिकल हो गया और इसमें ऑपोजिट हो गए, तो कुछ भी चेंज अगर आ रहा है, मिरर इमेज नहीं है, देन द रिलेशनशिप विल बी डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, तो ये कायरल उल्टे हैं, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है। ठीक है, आप अगर आपको दिक्कत हो RS निकालना भी नहीं है चाहिए, मतलब हम लोगों को ट्रिक से करने चाहिए क्वेश्चन, RS निकालने भी नहीं चाहिए। इन तीनों का कॉन्फ़िगरेशन हो गया R, मान लिया हमने, अज्यूम कर लिया, एक्चुअल में है या नहीं मुझे नहीं पता, मैंने अज्यूम कर लिया। अगर ये R है तो ये S है, उल्टा ये R है तो ये R है, कोई चेंज नहीं, ये R है तो ये R है, कोई चेंज नहीं। तो ना तो ये सेम हुए ना उल्टे हुए, इसलिए रिलेशनशिप हो जाएगा इनमें डायस्टीरियोमर्स।
ओके, इस क्वेश्चन में अपन देखें, यहां पर भी 3 कायरल एटम्स हैं, ठीक है। व्हाट शुड बी द रिलेशनशिप बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स? तो अगर हम इन तीनों कायरल को R मान लें, तो ये R है तो ये S हो जाएगा, ये R है तो ये S हो जाएगा, ये R है तो ये S हो जाएगा। एंड व्हाट शुड बी द रिलेशनशिप? दे विल बी enantiomers. They will be enantiomers of each other. ओके, तो इन दोनों मॉलिक्यूल में हम देखें, एक ये कायरल है, एक ये कायरल है। तो यहां अगर अपन देखें, H के साथ एक्सचेंज किया, नहीं किया, ठीक है, सेम ही है। यहां पर H के साथ एक्सचेंज किया, तो एक R है, एक R है, तो ऊपर वाला तो R ही रहेगा, नीचे वाला S हो जाएगा, ठीक है। और अगर इन दोनों की बात करें हम, एक RR एक RS, तो इनके बीच में रिलेशनशिप होगा डायस्टीरियोमर्स। ओके, इन दोनों में करें आप लोग अटेम्प्ट। तो क्वेश्चन में अपन देखें, एक तो ये कायरल सेंटर है, एक ये कायरल सेंटर है, एक ये कायरल सेंटर है, मगर ये कायरल सेंटर नहीं है, तो दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप्स हैं। सिमिलरली यहां कायरल सेंटर है, यहां कायरल सेंटर है, यहां कायरल सेंटर है, ये नहीं है। तो हमारे पास 3 कायरल सेंटर है। मान लो कि मैंने तीनों को R ले लिया, तो अगर ये R है तो ये S हो जाएगा, ये R है तो ये S हो जाएगा, ये R है तो ये S हो जाएगा। सारे उल्टे हो गए, और अगर उल्टे हो गए तो रिलेशनशिप इसमें आ जाएगा enantiomer. So they will be enantiomers of each other. तो बताइए इन दोनों मॉलिक्यूल्स में क्या रिलेशनशिप होगा? सो इफ वी टॉक अबाउट दीज 2 मॉलिक्यूल्स, है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है तो ये स्टीरियो आइसोमर्स भी हैं, बट दे आर नॉट मिरर इमेजेस, मिरर इमेजेस। क्योंकि ये मिरर इमेज नहीं है तो ए और बी को भी हम डायस्टीरियोमर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ए और बी भी एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स होंगे। हम ये बोल सकते हैं कि ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स which are not mirror images, ठीक है, they are also known as diastereomers, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर ऑल्सो नॉन एज डायस्टीरियोमर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, इन दोनों मॉलिक्यूल में अगर अपन देखें तो ये फॉर्म ट्रांस है और ये सिस है, इनमें एक भी कायरल सेंटर नहीं है, बट दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेजेस। तो ऐसे में वी कैन ऑल्सो से कि बोथ आर डायस्टीरियोमर्स, सो दे आर ऑल्सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स। तो कायरल सेंटर का होना जरूरी नहीं डायस्टीरियोमर्स के लिए, बट यस एनांशियोमर्स अगर है तो ऑप्टिकली एक्टिव होना जरूरी है, ठीक है।
तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑल स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेजेस आर ऑल्सो डाइस्टीरियोमर्स, दे आर ऑल्सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड डाइस्टीरियोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, ओके तो हम और क्वेश्चंस करते हैं, आप लोग बताएं रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ओके, व्हाट शुड बी द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। तो यहां पर अगर अपन देखें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन और इसका जस्ट उल्टा आएगा, इसका और इसका जस्ट उल्टा आएगा। तो क्या ये एनैंशियोमर्स होंगे? ऐसा लग रहा है कि यार ये मिरर इमेज है तो एनैंशियोमर्स होने चाहिए, बट एक्चुअली ये एनैंशियोमर्स नहीं होते हैं क्योंकि इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है दोनों में, एंड दीज आर मीजो कंपाउंड्स, और मीजो कंपाउंड कभी एनैंशियोमर नहीं बना सकते बिकॉज दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, व्हाट इज एनैंशियोमर? एनैंशियोमर पेयर विच हैव इक्वल एंड ऑपोजिट रोटेशन टू प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इनका तो जीरो रोटेशन है, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये मिरर इमेज है भी तो एक मीजो की मिरर इमेज, ठीक है, मिरर इमेज ऑफ मीजो, मिरर इमेज ऑफ मीजो इज आइडेंटिकल टू मीजो। मिरर इमेज ऑफ मीजो इज आइडेंटिकल टू मीजो। मान लो मैं इसको स्टीयरिंग की तरह घुमा लूं, ठीक है, तो यही कंपाउंड आ जाएगा। और ए और बी में रिलेशनशिप है, दे आर नॉट एनैंशियोमर्स और दे आर नॉट डायस्टीरियोमर्स, दे आर आइडेंटिकल। तो ध्यान रखें आप लोग, कभी भी क्वेश्चन दिया मीजो और उसकी मिरर इमेज, तो रिलेशनशिप बिटवीन मीजो कंपाउंड एंड इट्स मिरर इमेज विल बी, दे विल बी आइडेंटिकल टू ईच अदर। ठीक है, द कंपाउंड्स मीजो एंड देयर मिरर इमेजेस आर identical to each other. ओके, ये 4 आपको क्वेश्चन दिए जाए, ठीक है, एक एक करके हम बात करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, सो दे हैव 2 कायरल एटम्स। फर्स्ट थिंग, तो पहला वाला कायरल तो आइडेंटिकल है, दूसरा ऑपोजिट है, तो इसलिए ना सेम है ना ऑपोजिट है, रिलेशनशिप डायस्टीरियोमर। रिलेशनशिप बिटवीन बी एंड सी, यहां पर अगर अपन देखें ये आउट ऑफ प्लेन है, ये इन द प्लेन है। ठीक है, तो आपने ऑड एक्सचेंज किया हुआ इस कायरल पर। एक बात बता दें, अगर आप ऑड एक्सचेंज या इवन एक्सचेंज करते हैं तो वो आइडेंटिकल कार्बन पर होगा, आइडेंटिकल कायरल कार्बन पर। जैसे CH3H एक्सचेंज किया तो इसका कॉन्फ़िगरेशन R से S हो जाएगा। यहां पर अगर अपन देखें तो यहां पर अगर R लिया तो यहां पर भी हमने ऑड एक्सचेंज किया हुआ है, उसमें H आउट ऑफ प्लेन है, इसमें क्या है CH3 इन द प्लेन है, यहां पर CH3 आउट ऑफ प्लेन है और H इन द प्लेन हो गया, तो ये भी उल्टा हो जाएगा। तो जस्ट उल्टा हो गया, मतलब RR का जस्ट उल्टा हो गया। कुछ स्टूडेंट ऐसा सोच ले कि एक एक्सचेंज यहां कर दिया, एक एक्सचेंज यहां कर दिया तो आइडेंटिकल हो गया, ऐसा नहीं है। यहां जो एक्सचेंज किया उससे कायरल उल्टा हो गया, यहां जो एक्सचेंज किया उससे कायरल उल्टा हो गया, तो दोनों ही कायरल एटम्स उल्टे हो गए, और दोनों अगर उल्टे हो गए तो रिलेशनशिप होगा इसमें एनैंशियोमर। ओके, इफ वी टॉक अबाउट ए एंड सी, तो ए एंड सी में भी क्या होगा? रिलेशनशिप डायस्टीरियोमर। रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड डी क्या होगा? देखिए, ए मीजो है और डी भी मीजो है, बोथ आर मीजो कंपाउंड्स। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज भी हैं। यहां पर मान लो मैंने एक R एक S ले लिया, तो यहां जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा SR, और ये एक दूसरे की मिरर इमेज है A और D। और अगर मीजो कंपाउंड की कोई मिरर इमेज है तो वो एनैंशियोमर नहीं कहलाएंगे। रिलेशनशिप बिटवीन द टू
meso compounds which are mirror images of each other will be identical. तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया मल्टीपल कायरल कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स और उनमें हमने डिस्कस किया कि मीजो किसे कहते हैं, ठीक है। मल्टीपल कायरल वाले मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पीओएस और सीओएस। तो दो या उससे ज्यादा कायरल एटम्स हैं विद द प्रेजेंस ऑफ पीओएस और सीओएस, मॉलिक्यूल्स विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड दे विल बी नॉन एज मीजो कंपाउंड्स। तो अगर आपको पेयर्स में मॉलिक्यूल दिए हुए हो तो उनमें रिलेशनशिप क्या होगा, किस तरीके से हम बता सकते हैं रिलेशनशिप, ये भी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में वी विल काउंट द नंबर ऑफ टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर ए गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दे दिया जाए तो आपको बताना रहे कि इस मॉलिक्यूल के कितने टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स बन सकते हैं, हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। अब हमने ज्योमेट्रिकल अलग पढ़ा और ऑप्टिकल अलग पढ़ा। अब हम ऐसे मॉलिक्यूल्स भी देखेंगे जिसमें ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों आइसोमर्स बन सकते हैं और उनमें भी हम कैलकुलेशन करेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स की। ओके, थैंक यू वेरी मच।